हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरो कनेक्शन। आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया है। आज की रीडिंग है ड्रीम्स के बारे में कि कैसे आप अपने ड्रीम्स को साकार कर सकते हो। हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है और होना भी चाहिए, लेकिन एक बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि ड्रीम्स को साकार करने के लिए, सपनों को साकार करने के लिए हमें एक्शन लेना पड़ता है। बिना एक्शन के हमारा कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता है। तो ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे? ड्रीम्स के लिए हम सबको एक्शन लेना चाहिए। जो गाइडेंस दी जाती है उसको फॉलो करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सपने हमेशा सिर्फ सपने ही रह जाएंगे, कभी भी हकीकत का रूप नहीं ले सकेंगे। तो अगर आप अपने सपनों को एक हकीकत बनाना चाहते हो तो जो इस रीडिंग में गाइडेंस आपको दी जा रही है वो आप फॉलो कीजिए और डेफिनेटली एक दिन आप अपने सपने को साकार होता देखोगे। आपके सामने दो इमेजेस हैं। जिस भी इमेज के साथ आप कनेक्टेड फील करते हो वो इमेज आप चूज़ कर सकते हो और नीचे दिए हुए टाइम स्टैम्प्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट्स में। उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को सुन सकते हो। तो मैं मिलूँगी आपको अपने दिए हुए टाइम स्टैम्प्स पर। बाय बाय। हेलो पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट ड्रीम क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो आप अपने लाइफ में। आपके कार्ड्स देखकर ऐसा लगता है कि आपका जो एक नेचर है वो है बहुत सॉफ्ट, बहुत जेंटल, बहुत लविंग, केयरिंग, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचना, दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, पहले उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देना, अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना। और आपने हमेशा ऐसे लोगों को एडमायर किया है, ऐसे विमेन को एडमायर किया है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं अपने लाइफ में, करियर ओरिएंटेड रही हैं, इंडिपेंडेंट रही हैं अपने लाइफ में, कॉन्फिडेंट रही हैं अपने लाइफ में। और आपने हमेशा चाहा है ऐसी पर्सनालिटी अपने लिए भी। आप भी अगर करियर ऑलरेडी आपका है तो आप एक ऐसे मुकाम पर जाना चाहते हो जो एक हायर पोस्ट मिले आपको, जहाँ पर आपकी एक अथॉरिटी हो, एक नेम हो, एक रुतबा हो आपका। और आप अपनी लाइफ में मटेरियल सक्सेस भी चाहते हो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। लेकिन इसके साथ साथ आपके अंदर एक स्पिरिचुअल पर्सन भी, बहुत ही स्पिरिचुअलिटी का फैक्टर भी आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, लेकिन अभी तक आपने अपने इंट्यूशन के साथ इतना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं किया है। और वो भी आप चाहते हो अपने लाइफ में कि आपका कनेक्शन इंट्यूशन के साथ बहुत अच्छा हो जाए। एंड जब आप सुनते हो कि लोग कहते हैं कि हमें अपने आंसर्स मिल जाते हैं मेडिटेशन में, तो आप भी वो हासिल करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में और उसके लिए आप मेडिटेशन भी करते हो। लेकिन लगता है अभी तक आप उस स्टेज तक नहीं पहुँचे हो जहाँ पर आपको आपके आंसर्स अपने मेडिटेशन में अपने आप मिल जाएं। वो रोशनी जो आपके अंदर है उसके साथ अभी तक आपका कनेक्शन नहीं हुआ है। एंड बेसिकली जब आप सुनते हो और लोगों का जिनका जो स्पिरिचुअलिटी में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, तो वो एक डीप डिज़ायर है आपके अंदर कि आप भी वहीं पहुंचो जहां वो लोग हैं आज। बेसिकली आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो अपनी पूरी पर्सनालिटी में और स्पिरिचुअलिटी में, एंड ऑफ कोर्स आपके करियर में भी। ये बर्निंग डिज़ायर्स हैं आपके अंदर एट द मोमेंट, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप इनको अचीव करना चाहते हो अभी। आइए अब देखते हैं कि अपने सपने को साकार करने के लिए आपने अभी तक क्या एक्शन लिया है। तो मुझे लगता है कि जो भी आपका ड्रीम था उसके लिए आपने जो इनिशियल लर्निंग करनी थी वो आपने ख़त्म कर दी है।
और जो कुछ भी आपने सीखा था उसको आप अभी नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हो। मतलब जो भी लर्निंग आपने की थी उससे हो सकता है कि आपने कोई काम शुरू किया है और धीरे धीरे आप अपने सपने की तरफ आगे बढ़ रहे हो। इसके पहले जो एक लॉन्ग पॉज था आपकी लाइफ में, उसमें से आप बाहर निकले हो और अब ज़िंदगी को देखने का नज़रिया आपका बदल गया है। अब आप काफ़ी होपफुल हो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर। आप अपने चक्रास पर भी काम कर रहे हो और यूनिवर्स के पावर में आपका बिलीफ बढ़ रहा है, एंजल्स के ऊपर आपका विश्वास बढ़ रहा है और उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप क्यूरियस हो एंड हो सकता है इसके रिलेटेड आप कोई कोर्स भी करो। और ये जो काम आपने सीखा है वो अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि बहुत सडनली आई थी आपकी ज़िंदगी में और यही काम आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी हेल्प करेगा। इस काम के सीखने से पहले आपकी लाइफ बहुत ही बोरिंग, बहुत रूटीन वाली होती थी, लेकिन अब इस काम की वजह से आपके लाइफ में कलर्स हैं, हैप्पीनेस है, सेटिस्फैक्शन है। और जो काम अभी आपने शुरू किया है उसमें आप अभी तक पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी हिम्मत रखकर आप आगे बढ़ रहे हो। अब देखते हैं कि आपको अपने सपने को साकार करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले खुशी की बात यही है कि आप जो भी काम करोगे उसमें किस्मत आपका साथ देगी। इसके पहले जो भी आपने काम किए उसमें हो सकता है आप इतने सफल नहीं हो पाए, लेकिन अब आपका अच्छा वक्त शुरू हुआ है। इस बात से आपका कॉन्फिडेंस पहले तो बढ़ जाना चाहिए और दूसरी बात, आपको अपने काम पर पूरा भरोसा रखना है। कन्फ्यूजन, एंजाइटी, इनके जाल में आपको नहीं फंसना है। दूसरों की सफलता आप देखकर घबराइए मत, सेल्फ डाउट में मत कीजिए कि मैं ये काम कर सकूँगा या कर सकूँगी। दूसरों के काम से प्रेरित ज़रूर होइए, लेकिन अपने काम पर भरोसा रखिए। आपका भी काम एक दिन ज़रूर लोगों तक पहुँचेगा और आप भी एक दिन ज़रूर स्टार बनोगे। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको अपने काम की तरफ बहुत पैशनेट होना है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड होकर काम करना है, फियरलेस होकर आगे बढ़ना है, क्योंकि आप बिल्कुल सही पाथ पर हो। और जो काम अभी आपका इनिशियल स्टेज पर है वो एक दिन बहुत बड़ा और बहुत फेमस होगा आगे जाकर। जैसे एक लीडर एक प्रॉपर प्लानिंग करता है और वैसे ही आपको भी अपने काम की प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए कि आप कैसे आगे बढ़ोगे और प्लानिंग करने के साथ साथ उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट भी करना है। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए और बिना पैनिक किए बहुत ही शांति से अपना काम कीजिए और इस तरह एक दिन आप ज़रूर अपने सपने को साकार करोगे। एक इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट पर्सन बनोगे जो कि आप बनना चाहते थे। एंड स्पिरिचुअलिटी में भी आपकी ग्रोथ होगी साथ साथ, क्योंकि जब आप ये काम करते जाओगे तो जैसे मैंने कहा था कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी, तो वो भी जो आपका सपना है वो फुलफ़िल होगा। अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट में मेडिटेशन का बहुत बड़ा हाथ होगा। आपको अपनी मेडिटेशन नहीं छोड़नी है और दूसरी बात, आपको अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस्ड रखना है। ना ही ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होना है और ना ही ज़्यादा एग्रेसिव, ईगो और एंगर करना है, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो कभी खुशी के पल आते हैं और कभी गम के पल आते हैं, लेकिन आपको दोनों मोमेंट्स में ही बैलेंस बनाए रखना है। ना दुख में ज़्यादा दुखी होना है और ना ही खुशी में बहुत खुश। आप ज़रूर अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर सकते हो, उनको देखकर आप खुश हो सकते हो, लेकिन आपको वहीं नहीं रुकना है, उन अचीवमेंट्स पर ही नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है।
और सक्सेस की ऊंचाइयों को छूना है। सो पाइल 1, आपको अपने सपने को साकार करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो काम आप कर रहे हो उसको आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप सही पाथ पर हो। सिर्फ जब आप काम कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि ऑर्गेनाइज्ड रहना है, डिसिप्लिन रखना है अपने काम में, मेहनत बहुत करनी है। कुछ अगर नए स्किल्स आप सीखना चाहते हो तो वो भी आप सीख कर अपने स्किल्स को बेटर कर सकते हो। और विश्वास रखना है अपने काम पर, अपनी किस्मत पर, क्योंकि आपका, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपका अभी अच्छा वक्त शुरू हुआ है। सो मेडिटेशन भी करनी है आपको। मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड जैसे मैंने बताया था, इमोशंस पर आपको बहुत कंट्रोल रखना है अपने। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो तो एक दिन आपका सपना ज़रूर हकीकत बनेगा। सो ये था आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। एंड आई होप पाइल 1 आपको क्लैरिटी मिली हो कि कैसे आपको अपने सपने को साकार करना है। और अगर मिली है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हो। आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, ताकि और भी लोगों तक ये गाइडेंस पहुंच सके। एंड तो यही थी आपकी रीडिंग, और हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द अपनी दूसरी रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। हरे कृष्णा। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आइए जानते हैं कि आज आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में, और आप कैसे हासिल कर सकते हो, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आपने ऑलरेडी एक फर्म फाउंडेशन बनाई थी अपने लाइफ में। ये फाउंडेशन करियर में हो सकती है या फिर रिलेशनशिप में हो सकती है, और आपने बहुत मेहनत करके बहुत टाइम और इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं इस फाउंडेशन को बनाने में। लेकिन रीसेंट पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये फाउंडेशन या तो वीक हो गई है या फिनिश हो गई है, और इसी वजह से आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि आपके इमोशंस भी इन्वेस्टेड थे। सो इस फाउंडेशन के कमज़ोर होने से आपको बहुत इमोशनल लॉस फील हो रहा है, और कई लोगों का इमोशनल के साथ साथ फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। और अब आपका ड्रीम है, आपकी डिज़ायर है कि कैसे आप फिर से अपनी ज़िंदगी में ये फाउंडेशन बनाओगे। वो इंडिपेंडेंस, वो कॉन्फिडेंस, वो फियरलेसनेस कैसे फिर से लेकर आओगे अपनी लाइफ में, क्योंकि इस फाउंडेशन की वजह से ही आप पहले एक फियरलेस, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट पर्सन थे। लेकिन अभी आपने आपको कमज़ोर, अपने आप को आप कमज़ोर महसूस कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं कैसे आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। अब देखते हैं कि आपने अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए क्या किया है। सो आपके केस में तो आपने अपने ड्रीम को हकीकत में जिया है, और अब वो हकीकत चेंज हो गई है। सो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपने फील्ड में ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड नाम हो, एक ब्रांड हो, लोग आपको जानते हैं। हो सकता है आपको अपने काम में ऑलरेडी फ्यू अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स मिले हैं, एंड एक्सपीरियंस तो बहुत है आपको अपने काम में। क्रिएटिव भी बहुत हो आप, एंड अगर आपकी पर्सनालिटी की बात की जाए तो आप बहुत ही एक ऑनेस्ट पर्सन हो, भगवान के बहुत करीब हो आप, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस करते होंगे आप। अब देखते हैं कि आपको अपने सपने को साकार करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले पास्ट में जो हो गया उसके बारे में सोचना आप बंद कर दीजिए। जो धोखे, जो इमोशनल लॉस आपने देखा है उसको याद कर कर के उदास मत होइए, क्योंकि जब हम पास्ट में रहते हैं तब हम प्रेजेंट में प्रेजेंट नहीं रह सकते। और प्रेजेंट में अगर कोई न्यू जॉब ऑफ़र आ रही है या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है या कोई नया पर्सन हमारी लाइफ में आ रहा है तो उस पर भी हमारा ध्यान नहीं जाता।
हम सिर्फ पास्ट में ही खोए रहते हैं और हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हम अपने पास्ट को लेट गो करते हैं और उसे हील करते हैं। जब भी हमारे लाइफ में सफ़रिंग आती है तो उसमें हमारे सोल के लिए एक नया लेसन और नॉलेज होता है। आपको और निखारने के लिए आती है ये सफ़रिंग्स। जितना हम हैप्पी मोमेंट्स और हैप्पी एक्सपीरियंसेस की कदर करते हैं उतना ही हमें पेनफुल एक्सपीरियंसेस की भी कदर करनी चाहिए। भगवान ने जो आपको गिफ्ट्स दिए हैं आपको उस पर फोकस करना है, उसके लिए उसको भगवान का शुक्रिया करना है। इस तरह आप अपने आप को हील कर सकते हो और जो चला गया उस पर आप फोकस मत कीजिए, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स और हैप्पीनेस आपके बहुत आसपास है, बहुत ही करीब है। एंड आपको सिर्फ भगवान पर पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि लक आपके फेवर में है और आपके आसपास के कंडीशंस तेज़ी से आपको अपने गोल्स और डिज़ायर्स की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। आपके लिए कार्ड आया है चैरियट। तो चैरियट कार्ड होता है विक्ट्री का, सक्सेस का, फॉरवर्ड मूवमेंट का। जो अकेलापन, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपकी लाइफ में, उसको आपको सबसे पहले ख़त्म करना है। अपने साथ आप अपना थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, मन को शांत कीजिए, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, क्योंकि जब हम दिल के साथ कनेक्ट करते हैं तब हम डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करते हैं। अपनी एनर्जी को बहुत वाइजली यूज़ कीजिए, एक समय पर एक ही काम कीजिए और अपने दिल से आ रही आवाज़ को सुनते जाइए और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाइए। तो आपका जो सपना है एक फर्म फाउंडेशन बनाने का, फिर से एक बार वो डेफिनेटली साकार होगा। पाइल 2, आपको अपने सपने को साकार करने के लिए कोई नया स्किल या कोई नया कोर्स करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो पास्ट की एनर्जीज़ हैं वो आपको इफ़ेक्ट ना करें। अगर आप उस चीज़ का ध्यान रखते हो तो फिर आपकी सक्सेस पक्की है, क्योंकि जब आप प्रेजेंट में रहोगे तो जो भगवान आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहा है या जो कोई रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रही है उसके ऊपर आपका ध्यान जाएगा एंड आप उसके ऊपर काम करोगे। सिर्फ आपको विश्वास रखना है भगवान के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस पर, एंड देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक। फिर जीत आपकी पक्की है। आई होप पाइल 2 आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, क्लैरिटी मिली हो कि कैसे आपको आगे बढ़ना है अपने लाइफ में। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए आप मुझे बता सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए आप चैनल को, ताकि आप और ऐसे वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी। लाइक कीजिए वीडियोस को और शेयर कीजिए औरों के साथ, ताकि और लोगों को भी ये गाइडेंस मिलती रहे। आज की रीडिंग के लिए बस इतना ही, और हम फिर मिलेंगे अपनी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। हरे कृष्णा।